केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर की शिक्षिका सोनम जैन। आज क्षितिज पुस्तक से द्वितीय पाठ जो कि है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है, उसके 3 चौपाई का अर्थ समझेंगे और 3 चौपाई का अर्थ हम बाद में समझेंगे। तो सर्वप्रथम तुलसीदास जी के जीवन परिचय को हम जानेंगे। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय थे। इन्होंने रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं की हैं। अवधी और ब्रज भाषा में इनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ और बाकी का जीवन परिचय आप सभी पढ़ लेंगे। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में क्या लिया गया है उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें बताया गया है, यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। रामचरितमानस से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, क्रोध में भर जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ वह उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो सर्वप्रथम हम संवाद पढ़ेंगे जो कि चौपाई और दोहा छंद में लिखा गया है तथा अवधी भाषा का प्रयोग है। पहली चौपाई। नाथ संबुधन भंज निहारा, होए केउ एक दास तुम्हारा। आएसु काय कहिए किन मोही, सुनि रिसाय बोले मुनि कोही। सेवक जोसो करे सेविकाई, अरि करनी करि करई लराई। सुनऊ राम जेहि सिबुधन तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाऊ समाजा, नाते मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुनि मुस्काने, बोले परशुधरई अवमाने। बहुधन ही तोरी लरकाई, कबहु न सीरस कीन गोसाई। एहि धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाय कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत, तोहि न सवार। धन ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। अब इसका हम अर्थ जानेंगे। इनके हम कठिन शब्दार्थ देखते चलेंगे और साथ ही भावार्थ समझेंगे। रामचंद्र जी परशुराम से कहते हैं कि हे नाथ, नाथ संबुधन भंज निहारा। हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। नाथ संबुधन भंज निहारा, होए केउ एक दास तुम्हारा। कोई आपका दास ही होगा। क्या आज्ञा है? आएसु मतलब आज्ञा। आएसु काहे कहिए किन मोही। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनि रिसाय बोले मुनि कोही। यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से में बोले। सेवक सोजो करे सेवकाई। सेवक वही कहलाता है जो सेवा का काम करे। अरि करनी करि करई लराई।
शत्रुता अरि मतलब शत्रु, शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। सुनहु राम जेहि शिवधन तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। जिसने धनुष को तोड़ा है वह मेरा सेवक नहीं है, शत्रु है। हे राम सुनहु राम, हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई सहामाजा, नाते मारे जे हई सब राजा। वह इस राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए। बिलगाव मतलब अलग हो जाए, बिहाय मतलब छोड़कर। इस राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए। नाते मारे जे हैं सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के क्रोधपूर्ण वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्काए। बोले परशु धरई अवमाने, और परशुराम जी के प्रति अपमानपूर्ण वचन कहने लगे। अपमानपूर्ण वचन कहने लगे। बहु धन ही तोरी लड़काई। हे गोसाई, यहाँ पर गोसाई सब कबहु न असी ऋषि कीन गोसाई। गोसाई का अर्थ स्वामी महाराज या आदरपूर्ण संबोधन। हे गोसाई, लड़कपन में हमने ऐसी बहुत सी धनुया मतलब छोटा धनुष को कहते हैं, तो बहुत सी धनुया तोड़ डाली हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। कबहु नासी ऋषि कीनी गोसाई, ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। एही धनु पर ममता के ही होतु, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण से है। सुनि ऋषाय कै भृगुकुल केतु, यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप, केतु मतलब ध्वजा, ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर बोले। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न सवार। धनु ही समत पुरार धनी, विदित सकल संसार। अरे राजपूत, काल के बस में होने के कारण तेरे मुख से होश पूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं। बोलत तो ही न सवार, होश पूर्ण वचन नहीं निकल रहे हैं, तू संभल कर नहीं बोल रहा है। यह सारे संसार में विख्यात शिव धनुष क्या तुझे धनु ही के समान लग रहा है। एक क्रोधपूर्ण वचन परशुराम जी लक्ष्मण जी से बोले। आगे की चौपाई को हम पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। लिखा हुआ है, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिन काज करऊ कत रोसु। बोले चितई परशु की ओरा, रेसट सुनई स्वभाव न मोरा। बालकु बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनिजड़ जानई मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितई जन सोच वस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। अब इसका हम भावार्थ समझेंगे और कठिन शब्दार्थ देखते चलेंगे। लिखा हुआ है, लखन कहा हसी हमरे जाना। लक्ष्मण हंसकर परशुराम से बोले, हे देव सुनह देव, हे देव सब धनुष समाना। सुनिए, हमारी जान में तो सब धनुष एक से होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, फिर इस पुराने धनुष को तोड़ने में किसी को हानि क्या और लाभ क्या। जून मतलब पुराने धनुष को तोड़ने में किसी को हानि क्या और लाभ क्या। देखा राम नयन के भोरे, राम ने भी इसे नए धनुष के धोखे में तोड़ दिया, जानबूझकर नहीं तोड़ा है।
छुअत टूट रघुपति ना दोषु, मुनि बिन काज करई कत रोषु। और मुनि जी यह धनुष तो छूते ही टूट गया, छुअत टूट, छूते ही टूट गया, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। रघुपति ना दोषु, राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करऊ कत रोषु, इसलिए आप बिना बात क्यों गुस्सा करते हैं। रोषु मतलब गुस्सा, बिना बात के क्यों करते हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रेसट सुने स्वभाव न मोरा। लक्ष्मण के व्यंग वचन सुनकर अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम बोले चितई परसु की ओर, अपने फरसे की ओर देखकर परशुराम जी बोले, रेसट सुनई स्वभाव न मोरा। अरे मूर्ख, सट मतलब मूर्ख, अरे मूर्ख, लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में कुछ नहीं सुना। बालकु बोल बधो नहीं तो ही, मैं तुझे बच्चा जानकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तुमने मुझे निरा मुनि मतलब केवल मुनि ही जान लिया है। मैं बाल ब्रह्मचारी अति कोई, अरे मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैं स्वभाव से प्रचंड क्रोधी हूँ। सारे संसार को विश्व विदित, सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रिय कुल दोही, क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूँ। भुजबुल भूमि भूप बिन कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी को सारे राजाओं से रहित कर रखा है। भूप मतलब राजाओं से रहित कर रखा है। विपुल बार मणि मही देवन दीनी, अर्थात मैं धरती के सारे राजाओं का वध कर चुका हूँ और पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ। मही देवई, ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ। विपुल बार सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। हे ओ राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे की ओर देख, इसने सहस बाहु की भुजाओं को काट डाला था। मातु पितई जन सोच बस, करसी महिष किशोर। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। अर्भक मतलब बच्चों, गर्भ में पल रहे बच्चों को भी, इनको का भी नाश कर डालता है। मेरा फरसा बहुत भयंकर है। आगे की चौपाई में लिखा हुआ है, बेहसी लखन बोले मधुवाणी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहारू। यहाँ कुम्हण बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखि मर जाही। देखि कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पाप कीरत हारे, मातहु पा परिये तुम्हारे। कोटि कलुषम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनु बान कुठारा। जो बिलोक अनुचित कहो, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनी सरोस भगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। परशुराम जी की डींगें सुनकर बहस लखन बोले मधुवाणी। परशुराम जी की डींगें सुनकर लक्ष्मण कोमल वाणी में हंसकर बोले। बहस मतलब हंसकर बोले, मीठी वाणी में, मधुर कोमल वाणी में। अहो मुनीस महाभट मानी, ओहो मुनिराज परशुराम तो बहुत माने हुए योद्धा निकले। महाभट मतलब बहुत माने हुए योद्धा निकले।
पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू, आप तो मुझे फिर अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूक पहाड़ू, मानो फूक से ही पहाड़ उड़ा डालना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बत्तियाँ कोई नाही, परंतु मुनि जी हम भी कोई कुम्हड़े की बत्तियाँ या छुएमों के फूल नहीं हैं, मरता निर्बल व्यक्ति नहीं है। जे तर्जनी देख ही मर जाही, जो तर्जनी देख कर ही कुम्हला जाएं। तर्जनी मतलब हाथ की पहली उंगली, तर्जनी देखकर ही कुम्हला जाए। मैं आपकी डींगों से डरने वाला नहीं हूँ। देख कुठार सरासन बाना, सच कहूँ मुनि जी मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधों पर धनुष बाण देखा। सरासन मतलब धनुष बाण देखा। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, तो कुछ अभिमान पूर्वक शब्द कह दिए। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, सोचा कि सामने कोई सचमुच कोई वीर योद्धा है। आपको ऋषि भृगु का पुत्र जानकर और कंधे पर जनेऊ देखकर। भृगुसुत समझ, भृगुसुत सुत मतलब पुत्र, समझ मतलब समझकर। भृगुसुत का पुत्र, भृगुसुत ऋषि भृगु का पुत्र जानकर और कंधे पर जनेऊ देखकर मैंने सब कुछ सहन कर लिया। मैं जो कछु कहो सहो ऋष रोकी, सब कुछ सहन कर लिया। आपने जो कुछ भी कहा उसे सहकर क्रोध को पी लिया। ऋष रोकी, क्रोध को पी लिया। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल की परंपरा है, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल की परंपरा है, सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण। देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, इन पर हम अपनी वीरता नहीं दिखाते। बंधे, और आप तो ब्राह्मण हैं, यदि आपसे मुझसे आपका वध हो जाए। बधे पाप अपकीरत हारे, यदि मुझसे आपका वध हो जाए तो मुझे पाप लगेगा। अपकीरत हारे, और हार जाऊं तो अपयश मिलेगा। मातहु पाप परिये तुम्हारे, इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी आपके पाँव में पड़ना पड़ेगा, तो भी आपके पैर पकड़ने पड़ेंगे। कोटि कलुषम वचन तुम्हारा, महामुनि परशुराम जी आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। कोटि कलुषम वचन तुम्हारा, करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा, आपने धनुष बाण व्यर्थ ही धारण किया हुआ है। इसलिए जो बिलोक अनुचित कहो, इन्हें देखकर यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान कहो क्षमाओ महामुनि धीरा। हे धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा कर देना। सुनी सरोष रघुवंश मणि, लक्ष्मण के वचन सुनकर सुनी सरोष रघुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। भृगुवंश मणि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। आगे की चौपाई और दोहों में आगे का अर्थ लिया गया है। हमने अभी 3 पद पढ़े, आगे के 3 पदों को हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। अभी इन 3 पदों से जो प्रश्न उत्तर निकल कर आ रहे हैं उनको आप देखेंगे और उनको समझते हुए लिखने का प्रयास करेंगे।